हमें हमारे देश को सुख समृद्ध, प्रगतिशील और विकासशील बनाना है और ये हो सकता है। इसकी चाबी कहो या शक्ति हमारे भारत देश के लोगों के हाथों में। अगर हम ये तय करेंगे कि हम विदेशी चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे और हमारे देश में बनाई हुई देसी चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत जल्द हम अपनी किस्मत को बदल सकेंगे। जय हिंद। जय हिंद। अरे वाह भाई वाह। चलो मोड़ा तो मोड़ा सासुमा ने भान तो थयो। ये वीरा, मुझे लगता है कि हमें सासुमा के कहे रास्ते पर चलना चाहिए और हमारा सूत्र होगा स्वदेशी अपनाओ और विदेशी भगाओ। बनाओ। ये आवाज कहाँ से आ रही है? वो शायद कुसुमबेन तिवारी जी को कूट रहे होंगे। क्या? सोनिया तुम भी कुछ भी बोलती हो। नहीं नहीं मॉम, सच कह रही हूँ। वो हमेशा कहते रहते, एक ना एक दिन आपको ओखली में डाल के कूट दूंगी। क्या तुम भी? नहीं, ये तो हमारे घर से ही आ रही है। कन्हैयालाल, मिक्सर खराब हो गया क्या? नहीं नहीं मैडम, आपने टीवी पे भाषण दिया था ना स्वदेशी चीजों के लिए, एकदम मस्त। तो तब से मई भाभी ने कहा है कि हम स्वदेशी चीजें इस्तेमाल नहीं करेंगे, सब देसी चीजें इस्तेमाल करेंगे। तो ये ठान ली दस्ता। ओहो, ये लड़की तो पागल है। अरे मैं बोलती क्या हूँ और ये सुनती क्या है? मही! ओहो सासुमा, आपने मुझे बुलाया? वो तो बराबर तो है ना? ना, बराबर न थी, इसीलिए तुम्हें बुलाया। मही, ये क्या है? मैंने कहा था कि विदेशी चीजों को छोड़ के देशी चीजों का अपनाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ। हाँ सासुमा, इसीलिए तो मैंने हमारे ही घर से देसी चीजें इस्तेमाल करने का अभियान शुरू कर दिया है। हाँ, वो बात अच्छी है, पर सासुमा, अगर अच्छी बात है तो फिर पर कहाँ से आया? बस सासुमा, आप ना मुझे सिर्फ 7 दिन का वक्त दीजिए। 7 दिन? वो किस लिए? स्वदेशी अभियान शुरू करने के लिए। हाँ? और आप मुझे वचन दीजिए कि इन 7 दिनों में ना आप मुझे कुछ भी नहीं कहेंगी और फिर 7 दिन के बाद परिणाम देख लेना। अच्छा, और उन 7 दिनों में मुझे कितना गुस्सा आएगा उसका क्या? हाँ तो गुस्सा है तो पानी पी लीजिएगा सासुमा। वीरा, सासुमा के लिए पानी लेकर आओ। थोड़ा लीजिए मैडम, स्वदेशी गंगा जल दहन कीजिए। ये गंगा जल छोड़िए। 7 दिनों में ये लड़की मेरा कितना खून पी जाएगी पता है? सासुमा, ये क्या बोल रही हो आप? एक तो मैं आपके कहे रास्ते पर चल रही हूँ और आप ऐसे सब बोल रही हो। नहीं मही, अरे मैंने जो कहा उसका ये मतलब नहीं है। मैं समझ गई हूँ सासुमा। नहीं, तुम नहीं समझी हो। अरे समझदार को सिर्फ इशारा काफी होता है। विदेशी भगाओ, स्वदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ, स्वदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ, स्वदेशी अपनाओ। एक मिनट, चुप चुप, मेरा फोन आया है, विदेश मंत्री का ही फोन है? ये सब वचन सासुमा, वचन दे दो। दे दिया। चुप। हाँ जी सर। भाभी, ये तो हमारे देश में भी विदेशी मंत्री है। मुझे लगता है कि हमें ये विदेशी मंत्री को हटा के देशी मंत्री रखना चाहिए। उसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा वीरा। जय अम्बे पापा जी। हाँ मजा माँ। अच्छा पापा जी सुनिए, मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि आप ना अब से हमें ना विदेशी चीजें तोहफे में मत भेजना। हाँ, वो इसलिए पापा जी, हमने ना विदेशी चीजों का ना इस्तेमाल करने की मुहिम शुरू की है। हाँ, और आप भी याद रखिए पापा जी, आप ना अब से सिर्फ देसी चीजों का इस्तेमाल करना। हाँ, चल जय अम्बे। हाँ। अरे मही, मेरे सारे शर्ट पैंट धोने के लिए दे दिए क्या? एक जोड़ी भी नहीं मिल रही है, सिर्फ ये कुर्ता पैजामा ही है। हाँ तो अरे आप लोगों को ना अब से यही कपड़े पहनने हैं, धोती कुर्ता पजामा। अरे मही, मैं ये सब कपड़े पहन के ऑफिस जाऊंगा क्या? हाँ, अरे अच्छे लगोगे सागर जी। और देखिए सागर जी, अब जो वो मॉल से महंगे महंगे कपड़े खरीद के लाते हो ना, आज से वो सब पहनना बंद। मैं ना
कल ही गांधी आश्रम जाऊंगी और वहाँ से खादी के और ज्यादा कपड़े खरीद के लाऊंगी। अरे मही, ये सब कपड़े पहन के मैं ऑफिस जाऊंगा तो लोग मुझे देखकर हंसेंगे यार। ना ना सागर जी, अरे वो हंसने वालों की भी बारी आएगी सागर जी। मैं ना फुर्सत से आपके ऑफिस आऊंगी और सब लोगों को ये देसी चीजों के बारे में समझाऊंगी और उन्हें वही चीजों का इस्तेमाल करने को भी कहूंगी। आपकी ऑफिस भी खादीधारी हो जाएगी। मही, मही, मेरा सारा कॉस्मेटिक्स का सामान, लिपस्टिक, नेल पेंट, आईलाइनर, फेस पैक सब गायब है और उसकी जगह पे ये मुल्तानी मिट्टी, ये एलोवेरा के पत्ते और ये काजल की डिब्बी, ये सब क्या है? सोनिया भाभी, अब भूल गई क्या? देसी चीजें अपनाओ और विदेशी भगाओ। देखो मही, एक दिन के लिए है तो ठीक है, पर ये सब सोनिया यूज नहीं कर सकती है। नहीं, एक बार कह दिया ना, बस बात खत्म। ए चापली, मेरी नकल मत कर। तूने मेरे भाषण का सही मतलब निकाला ही नहीं है। अरे मॉम, ये लड़की तो सिर्फ आधी बात सुनती है, पूरी बात सुनती कहाँ है? वही तो मैं कब से इसे समझाए जा रही हूँ, ये समझती ही नहीं है। बस बस बस, आप लोगों को ये देसी चीजें अपनानी नहीं है ना, इसलिए ये नाटक बंद कीजिए। हाँ, और सासू माँ, आप तो कितनी बड़ी नेता हो, आपके दिखाने के और चबाने के दांत एक होने चाहिए। सच्ची सासू माँ, मैंने आपका भाषण ठीक से समझा है और सुना भी है। वीरा? हाँ, मैंने भी देखा, सुना और समझा है। पानी? मैंने कब पानी मांगा? ना, कल मई भाभी तैले थी ना कि जब भी आप तो गुस्सा है तो पानी पी लेना था, तो अभी आपका चेहरा देख के ऐसा लग रहा है कि आपका नाक फूल रहा है, आप तो गुस्सा आ रहा है, तो ये पानी लग के पीना पड़ेगा। ये भगवान, आप दोनों मेरे पिछले जन्म के दुश्मन थे क्या? सुमा, देखिए, अभी कोई चर्चा नहीं, और आपने मुझसे वादा किया था ना, तो बस 7 दिनों के बाद ही चर्चा होगी। तब तक नो चर्चा, और देखिए मही का पर्चा। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई, वो सारा सामान आ चुका होगा ना? कौन सा सामान? बताती हूँ सासू माँ, आराम से। हाँ, ये क्या? क्या? मेरी तरफ क्या देख रहे हो? अरे, तो मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? ये शादी करके लाया है 19वीं सदी की देसी सोच को। खुद तो डूब रहा है, साथ में हमें भी डुबा रहा है। ओह, अरे भाई, आपकी लाडली बहू जो है मही। हाँ, ठीक है। अब आप नहीं, आपका लाडला छोटा बेटा कुर्ता पजामा पहन के और ऐसे वो लैपटॉप की बैग लटका के ऑफिस जा रहा है। चलो बाद में बात करती हूँ। ये क्या है? अरे मॉम, आप हंस रही हैं। भाभी, आप भी बताइए, मैं ऐसे ऑफिस जाऊंगा तो लोग मुझे देख के क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे? नहीं बेटा, लोग कुछ नहीं सोचेंगे और कुछ कहेंगे भी नहीं, सिर्फ हंसेंगे। क्यों? बहुत परी परी करते रहते हो ना, तो बोलो तुम्हारी परी को। लेकिन वैसे देखा जाए तो उसकी सोच गलत नहीं है, पर मैं जो कहना चाहती हूँ वो समझ ही नहीं रही है। देखो वो मेरा दीवा आ गया लंदन से पढ़ाई करके। चाय टाइम। अरे वाह, आप दोनों तो बड़े मस्त लग रहे हो। ये क्या? अरे, ऐसी क्या देख रहे हो सासू माँ? ये मिट्टी का कुल्हड़ है। आज से हम सब लोग इसी में चाय और उकाड़ा पियेंगे। उकाड़ा? उकाड़ा? मही, मेरी बात सुन। मैं जो कहना चाह रही हूँ तुम समझ ही नहीं रही हो। देसी चीज और विदेशी चीज में क्या फर्क है, मैं बता दूं। सासू माँ, अभी 6 दिन और बाकी है ना, तो 7वें दिन आपको जो भी समझाना है समझा देना। अभी नहीं, अभी मुझे बहुत काम बाकी है। वीरा, अंदर आ। अरे सुनो मही, मेरी बात। ये भगवान, ये लड़की कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। गॉड।
और यहाँ क्यों आए हो? माफ करना, मुझे माफ करना। मैं तो सीधा साधा चोर हूँ, रास्ता भटक गया था। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे भूत और चुड़ैलें रहती है। ए चोर, एक मिनट, तेरी हिम्मत कैसे हुई सोनिया को चुड़ैल कहने की? मॉम, रोहित, सागर भैया, चोर 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 किधर है चोर चोर। Oh my God! मॉम, सोनिया। ओह, सोनिया, ये क्या है? चोर। तुमने दरवाजा खुला रखा है? मॉम, दरवाजा खुला नहीं रखा था, वो चोर खोल के आया। बच गए अम्बे माँ। Are you okay, सोनिया? क्या हुआ, चोर पकड़ा गया? हाँ हाँ मॉम, पकड़ लिया और गार्ड ने उसको रूम में बंद कर दिया है और पुलिस को भी फोन कर दिया मॉम। मैडम, हम लोगों ने चोर को झिबेला तो चोर रोने लगा और बोलने लगा कि जैसे चूहे को लोटी दिखा के पिंजरे में पकड़ लेते हो, वैसे मुझे चुड़ैल दिखा के पकड़ लिया। क्या? मॉम, वो सोनिया ने ये मुल्तानी मिट्टी लगाई है ना, तो वो देखकर चोर डर गया और चुड़ैल चुड़ैल ऐसा कहने लगा। हाय हाय, संवाद करो छो साचे। जोयू सासू माँ, अरे देसी मुल्तानी मिट्टी की वजह से चोर पकड़ा गया, चोर। वाह भाई वाह, देसी चीजें अपनाओ और विदेशी भगाओ। आगे आगे देखती जाइए सासू माँ, आपकी ये देसी बहू और क्या क्या कमाल दिखाती है। विदेशी भगाओ।